दीपक प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले इसलिए दीप जलाने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप जलाने से ही होता है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीपक जलाने का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नवरात्रों में यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसका नियम होता है, उसे जरूर याद रखना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में भी दीपक जलाने में उसे रखने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए और इन खास बातों को नियम जरूर अपनाएं। यदि आप नवरात्रों में 9 दिनों तक दीपक जला रहे हैं, अखंड ज्योति माँ की जला रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का तेल या घी का प्रयोग करें और ज्योत की सुरक्षा के लिए, हवा से बचाने के लिए उसके ऊपर कांच का कोई गोला या कोई कांच की बर्नी जाली जरूर रखें। घर पर उपस्थिति होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अखंड ज्योत जलाते समय घर को पूरी तरह से बंद करके बाहर ना जाएं। किसी न किसी सदस्य का घर पर रहना आवश्यक है। अंतिम विधि जो होती है, नवरात्रि के अंतिम दिनों में ज्योत को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ज्योत हमेशा अपने आप ही जब बढ़ जाती है, अपने आप ही जो बुझती है वो ही शुभ होती है। लास्ट के दिन में कभी भी ज्योत को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। जो ज्योत होती है, तांबे, पीतल, सोने, चांदी जिसका भी प्रयोग करें, लेकिन वो अच्छी अवस्था में होना चाहिए। जो आप बाती प्रयोग करें उसकी भी पहले जांच कर ले कि वो अच्छी है या नहीं। और जो स्थापना करी जाती है माँ की अखंड ज्योति की, वो पूरे 9 दिन के लिए कर रहे हैं, इसका पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के बाद यदि आप माँ की ज्योति को अकेला छोड़ते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। माँ की ज्योति का ख्याल रखें, घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर हो।